हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक इंडियन वॉर फिल्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है। स्काई फोर्स एक फिल्म है इंडियन एयर फोर्स के बारे में, 1965 की ऐतिहासिक जंग के बारे में, एक ऐसे मिशन के बारे में जिसने इतिहास बदल दिया और एक ऐसे पायलट के बारे में जिसकी बहादुरी को कई सालों तक पहचान नहीं मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1971 से होती है। पाकिस्तान अचानक एक भारतीय एयरबेस पर हमला करता है। यह हमला कश्मीर विवाद से जुड़ा होता है। भारतीय वायुसेना जवाब देती है और इस लड़ाई के दौरान एक पाकिस्तानी पायलट अहमद को पकड़ लिया जाता है। ग्रुप कैप्टन केओ आहूजा उसकी पूछताछ करता है। पूछताछ के दौरान उसे पता चलता है कि अहमद को 1965 की जंग में एक भारतीय अफसर को मारने के लिए सैन्य सम्मान मिला था। यह खास बात, वही साल, वही इनाम, वही घटना आहूजा के अंदर कुछ ऐसा जगा देती है जिसका इस समय चल रही लड़ाई से कोई संबंध नहीं होता। उसे 6 साल पहले की बात याद आ जाती है। साल 1965 है। आहूजा आदमपुर एयरबेस पर तैनात है और टाइगर स्क्वाड्रन का हिस्सा है जिसके कमांडिंग ऑफिसर डेविड लॉरेंस हैं। उसके पायलट्स में से एक है टीके विजया, जिसे सब टैबी के नाम से जानते हैं। टैबी वैसा पायलट है जो हर स्क्वाड्रन में होता है और जिसकी वजह से हर सीनियर ऑफिसर की नींद उड़ जाती है। हवा में बहुत ज्यादा कुशल, देशभक्त दिल से, लेकिन नियमों को वह सिर्फ सलाह की तरह लेता है। वह बार बार नियम तोड़ता है, अपने सीनियर्स को परेशान रखता है और इतनी बेखौफ उड़ान भरता है कि लगता है जैसे उसे डर नाम की चीज सिखाई ही नहीं गई। उसका रिश्ता आहूजा के साथ सिर्फ सीनियर और जूनियर का नहीं है। टैबी आहूजा को ऐसा ऑफिसर मानता है जो उसे सच में समझता है और आहूजा को टैबी में अपने छोटे भाई मोनू की झलक दिखाई देती है। वही जोश, वही जज्बा, वही लापरवाह हिम्मत। दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा है जैसे खून का नहीं, लेकिन दिल से बना हुआ परिवार। टैबी की पत्नी गीता भी इस कहानी का हिस्सा है। उसके अंदर वही खामोश डर है जो हर पायलट की पत्नी के दिल में होता है और उसे आहूजा पर एक खास भरोसा है, बिना कहे समझ लिया गया भरोसा कि कोई है जो उसके पति का ख्याल रख रहा है। लॉरेंस आहूजा को एक चिंताजनक खबर देता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 12 स्टार स्ट्राइकर फाइटर प्लेन दिए हैं, नई और एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे इलाके में हवाई ताकत का संतुलन बदल सकता है। खुफिया जानकारी बताती है कि पाकिस्तान हमला करने की तैयारी कर रहा है। लॉरेंस आहूजा को पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक रिकॉन्नेसेंस मिशन पर भेजता है और साफ चेतावनी देता है, अगर वे बॉर्डर पार करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे। आहूजा इस मिशन पर टैबी को साथ ले जाता है। बॉर्डर के ऊपर उड़ते हुए उन्हें एक रेलहेड दिखाई देता है जो हथियारों, तोपों और सैन्य सामान से भरा हुआ है। इतना बड़ा जमावड़ा देखकर साफ हो जाता है कि खुफिया जानकारी बिल्कुल सही थी। नीचे मौजूद पाकिस्तानी अफसर उन्हें देख लेते हैं और हालत तुरंत खतरनाक हो जाती है। और उसी खतरे के बीच टैबी वही करता है जो वह हमेशा करता है, पीछे हटने के बजाय वह सब कुछ फोटो में कैद करता है। साफ, सही और काम आने वाला सबूत। वे किसी तरह वहां से निकल आते हैं और फोटो अपने साथ वापस ले आते हैं। आहूजा सबूत दिखाता है और साफ कहता है कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, इसलिए भारत को पहले ही वार कर देना चाहिए। तस्वीरें उसकी बात को पूरी तरह सही साबित करती हैं। लॉरेंस यह बात ऊपर तक पहुंचाता है, लेकिन जवाब आता है, नहीं, सरकार पहले हमला करने की अनुमति नहीं देती। अगर भारत पहले हमला करता है तो दुनिया उसे हमला करने वाला देश मानेगी और राजनीतिक और इंसानी नतीजे बहुत खराब होंगे, चाहे सेना के हिसाब से फैसला सही क्यों न हो। आहूजा फैसला मान लेता है और आदमपुर वापस आ जाता है। रात में पाकिस्तान हमला करता है। समय जानबूझकर चुना गया होता है क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया को पता है कि भारत के पास रात में लड़ने वाले विमान नहीं हैं। वे एयरबेस पर अचानक हमला करते हैं, खड़े हुए फाइटर प्लेन नष्ट कर देते हैं, इमारतें तोड़ देते हैं और कई भारतीय सैनिक मारे जाते हैं। जो कुछ आहूजा ने तस्वीरों में देखा था वही सब सच हो जाता है। अब भारत की सरकार जवाबी हमला करने की अनुमति देती है। लक्ष्य है पाकिस्तान के बड़े एयरबेस नष्ट करना और स्टार स्ट्राइकर विमानों को खत्म करना। आहूजा को पता चलता है कि ये विमान सरगोधा एयरबेस पर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर काफी दूर है। यह जानकारी उसे खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भाषण से मिलती है। इस मिशन का नाम रखा जाता है स्काई फोर्स। सबसे बड़ी समस्या है ईंधन। भारत के पास जो विमान हैं, उनमें इतना फ्यूल नहीं है कि वे सरगोधा तक जाएं, हमला करें और वापस आदमपुर लौट आएं। मिशन बहुत मुश्किल है, लेकिन आहूजा पूरी योजना बनाता है और 3 टीमें तैयार करता है ताकि जितना हो सके उतनी सही तरह से मिशन पूरा किया जा सके। फिर लॉरेंस उसे एक खास आदेश देता है। टैबी को स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। वह 3 मुख्य टीमों का हिस्सा नहीं होगा। उसने पहले कई बार नियम तोड़े हैं, इसलिए ऐसे मिशन में जहां पूरा काम सख्त योजना के अनुसार होना जरूरी है, उसे साथ लेना खतरा माना जाता है। आहूजा यह बात टैबी को बताता है।
दोनों के बीच की बातचीत थोड़ी भारी हो जाती है। एक तरफ आदेश की मजबूरी है और दूसरी तरफ यह सच कि जिस आदमी को रोका जा रहा है वह बहुत काबिल है। टैबी यह बात मान लेता है। तीनों टीमें उड़ान भरती हैं। स्काई फोर्स सरगोधा पहुंचती है, हमला करती है और लगभग सब कुछ नष्ट कर देती है। सभी टीमें वापस आदमपुर लौट आती हैं। मिशन सफल हो जाता है। सब लोग इस जीत का जश्न मनाते हैं। और तभी आहूजा को पता चलता है कि टैबी ने क्या किया। अपने स्टैंड बाय समय के कुछ मिनट बाद टैबी ने खुद ही विमान उड़ाया, अकेले, बिना अनुमति, बिना किसी तालमेल के। वह अपने आप सरगोधा चला गया। वह वापस नहीं आया। एयरफोर्स का जवाब सख्त और ठंडा होता है। टैबी ने सीधे आदेश का उल्लंघन किया था। उसके गायब होने को उसकी अपनी गलती बताया जाता है, एक जिद्दी पायलट जिसने नियम नहीं माने और उसकी कीमत चुकाई। सरकार उसकी तलाश करने से मना कर देती है। कोई खोज नहीं, कोई आधिकारिक बात नहीं, बस एक शब्द बागी उस आदमी के नाम के साथ लगा दिया जाता है जो अकेले दुश्मन के इलाके में इसलिए गया क्योंकि उसे लगा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। आहूजा गीता के पास जाता है। वह उससे वादा याद दिलाती है। आहूजा हर जगह कोशिश करता है, अधिकारियों से बात करता है, मदद मांगता है, यह मांग करता है कि एक पायलट लापता है और उसे ढूंढा जाना चाहिए, लेकिन हर तरफ से उसे रोका जाता है। कहा जाता है कि टैबी ने आदेश नहीं माना, इसलिए जो हुआ उसकी जिम्मेदारी उसी की है। भारतीय सरकार स्काई फोर्स के पायलटों को सम्मान देती है। यह मिशन एक बड़ा सैन्य कामयाबी माना जाता है और इसमें हिस्सा लेने वाले अधिकारियों को वीर चक्र दिया जाता है, जो भारत के सबसे बड़े युद्ध सम्मान में से एक है। टैबी का नाम उस सूची में नहीं होता। सरकारी फैसला वही रहता है, उसने बिना अनुमति मिशन में हिस्सा लिया, उसने आदेश तोड़ा, इसलिए उसे उन नियमों के अनुसार सम्मान नहीं दिया जा सकता जो लागू किए गए हैं। जिस संस्था की उसने सेवा की, उसी ने यह तय कर लिया कि उसकी आखिरी उड़ान का तरीका उसे उस बहादुरी के सम्मान से बाहर कर देता है जो उस उड़ान में थी। आहूजा अपने वीर चक्र को देखता है, फिर टैबी की तस्वीर को देखता है। वह अपने सीने से मेडल उतारता है और टैबी की तस्वीर पर रख देता है। यह उसका अपना निजी सम्मान है जो सरकारी रिकॉर्ड नहीं दे सका। उसे लगता है कि टैबी का नाम बिना उसके अपना सम्मान भी बेकार है। वापस वर्तमान समय में पूछताछ के दौरान अहमद ने जो बात बताई थी कि उसे 1965 में एक भारतीय अधिकारी को मारने के लिए सम्मान मिला था, वही बात आहूजा के दिमाग से निकलती नहीं है। 1965 में सम्मान पाया हुआ एक पाकिस्तानी पायलट और 1965 में ही एक भारतीय पायलट जो बिना अनुमति पाकिस्तान गया और कभी वापस नहीं आया। यह रिश्ता इतना सीधा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आहूजा अब अहमद से खास सवाल पूछना शुरू करता है। वह पूछताछ को मौजूदा जंग से हटाकर पुराने समय की तरफ ले जाता है। अहमद के जवाब इतने होते हैं कि आहूजा को यकीन हो जाता है कि वह सही दिशा में सोच रहा है। वह उस रात के बारे में अहमद से बहुत सवाल पूछता है ताकि उसे टैबी के बारे में सच पता चल सके, लेकिन अहमद कहता है कि वह भी अपने देश का सच्चा सैनिक है। वह कहता है कि उसने पहले ही जितना बता सकता था उससे ज्यादा बता दिया है। अगले दिन अहमद को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है क्योंकि युद्ध खत्म हो चुका होता है। लेकिन उस बातचीत के बाद आहूजा फिर से टैबी के बारे में सच जानने की कोशिश शुरू कर देता है। वह सरकारी दफ्तरों में जाता है, मदद मांगता है, सही तरीके से जांच करवाने की मांग करता है, लेकिन इस बार भी कोई मदद नहीं मिलती। अधिकारी फिर से इस मामले को नजरअंदाज कर देते हैं। 20 साल गुजर जाते हैं। आहूजा अब रिटायर हो चुका है। स्काई फोर्स और उसके बाद की पूरी नौकरी अब पीछे छूट चुकी है, लेकिन टैबी की कहानी उसके अंदर अभी भी जिंदा है। वह उस बात के साथ जी रहा है जो वह जानता है। फिर एक दिन उसके पास एक पार्सल आता है। यह अहमद की तरफ से होता है। अंदर 1965 की भारत पाकिस्तान जंग पर एक किताब होती है, एक ऐसी किताब जिसमें ऐसी जानकारी लिखी होती है जो भारतीय सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। आहूजा उसे पढ़ता है। किताब में पूरा जवाब नहीं होता, लेकिन इतना जरूर होता है कि बात आगे बढ़ सके। उसमें 1965 की एक खास हवाई लड़ाई का जिक्र होता है, जिसका समय वही है जब टैबी बिना अनुमति उड़ान भरकर गया था। इससे यह साबित होता है कि उसी दिन पाकिस्तान के इलाके के ऊपर किसी भारतीय पायलट ने लड़ाई की थी। अब इस किताब को नए सबूत की तरह लेकर आहूजा फिर से वही काम शुरू करता है जो वह 20 साल से करना चाहता था, केस को दोबारा खोलना। इस बार सबूत मजबूत होते हैं और 1965 की जंग को बीते भी काफी समय हो चुका होता है, इसलिए जांच आगे बढ़ने लगती है। इस बार आहूजा सिर्फ बाहर से गुहार नहीं लगाता, वह खुद जांच टीम का हिस्सा बन जाता है। वह यात्रा करता है। वह 1965 की उस घटना से जुड़े हर धागे को पकड़कर आगे बढ़ता है। वह अलग अलग देशों में जाता है, उन लोगों से बात करता है जो उस जंग के समय मौजूद थे। वह दोनों तरफ के लोगों से बात करता है, भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। धीरे धीरे उस दिन की सच्चाई सामने आने लगती है जिस दिन टैबी बिना अनुमति उड़ान भरकर गया था। हर इंटरव्यू एक नया टुकड़ा जोड़ता है।
पुराने फौजी जो उस समय अलग अलग जगह तैनात थे, ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से वह देखा था जो भारत के रिकॉर्ड में कभी लिखा ही नहीं गया। धीरे धीरे एक कहानी बनती है, एक अनजान भारतीय पायलट की जो पाकिस्तान के अंदर तक जाकर लड़ा था। आखिरकार यह सिलसिला फिर अहमद तक पहुंचता है। आहूजा पाकिस्तान जाता है। वह उसी आदमी के सामने बैठता है जिससे उसने 1971 में पूछताछ की थी, वही आदमी जिसे 1965 में एक भारतीय अफसर को मारने के लिए सम्मान मिला था, और अब वह उससे पूरी सच्चाई बताने को कहता है। अहमद कहानी बताता है। वह उस लड़ाई को अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई बताता है। एक भारतीय पायलट अकेला पाकिस्तान के अंदर, और सामने अमेरिका की सबसे आधुनिक फाइटर टेक्नोलॉजी। स्टार स्ट्राइकर विमान इतने एडवांस थे कि भारत के विमान उनके सामने टिकने के लिए बने ही नहीं थे। नियम के अनुसार उस अनजान भारतीय पायलट को तुरंत गिर जाना चाहिए था। अहमद ने पहला मिसाइल छोड़ा, पायलट बच गया। उसने दूसरा मिसाइल छोड़ा, पूरी सही गणना के साथ, जिससे बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन पायलट उससे भी बच गया। बिना किसी मदद के ऐसे हथियारों के सामने जो खास उसी जैसे विमानों को गिराने के लिए बने थे। वह अनजान पायलट लड़ता रहा, किस्मत से नहीं बल्कि ऐसी कुशलता से जो अहमद ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उस भारतीय पायलट ने सही मौका लिया, सही पोजीशन में आया और अपने विमान से अहमद के विमान को टक्कर मार दी। अहमद बताता है कि उसने उसे गोली से नहीं गिराया था। दोनों विमान टकराने के बाद कंट्रोल से बाहर हो गए और पहाड़ों की तरफ गिर गए। वह अनजान पायलट बच नहीं पाया, वह पाकिस्तान की जमीन पर ही शहीद हो गया। वह अकेला दुश्मन के इलाके में गया था और उसने वही किया जिसके लिए वह गया था। अहमद उसे यह भी बताता है कि टैबी की कब्र कहाँ है। आहूजा वहां जाता है। वह कब्र के पास खड़ा होकर रोता है और उस देशभक्त पायलट को सलाम करता है। वह अपनी तरफ से सम्मान देने के लिए उसकी कब्र पर IAF का बैज रखता है। जांच की टीम अपनी रिपोर्ट पेश करती है। अहमद की गवाही, किताब में मिले सबूत और जांच के दौरान मिले बाकी लोगों के बयान सब मिलकर यह साबित कर देते हैं कि उस दिन टीके विजय ने क्या किया था। जब वह बिना अनुमति अकेले सरगोधा उड़ गया था, उसने 2 बार अमेरिकी मिसाइल से बचाव किया। उसने एक पाकिस्तानी एस पायलट को गिराया और यह सब करते हुए वह पाकिस्तान की जमीन पर शहीद हो गया। वह बहुत जवान था, लेकिन वह गया क्योंकि उसे लगा कि मिशन जरूरी है, चाहे आदेश में उसका नाम हो या न हो। सरकारी रिकॉर्ड जिसने उसे एक जिद्दी पायलट कहकर भुला दिया था, अब पूरी तरह से दोबारा देखा जाता है। जिस आदमी को वीर चक्र की सूची से हटा दिया गया था क्योंकि उसने बिना अनुमति उड़ान भरी थी, अब उसे उसके असली काम के आधार पर देखा जाता है। सरकार टैबी को महावीर चक्र देती है, जो भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान में से एक है और वीर चक्र से भी ऊपर होता है, जो स्काई फोर्स के बाद उसके साथियों को मिला था। वह भारतीय वायुसेना का ऐसा सैनिक बनता है जिसे मरने के बाद महावीर चक्र दिया जाता है। सालों पहले आहूजा ने अपना वीर चक्र उसकी तस्वीर पर रख दिया था। अब उसी तस्वीर के साथ देश का आधिकारिक सम्मान भी जुड़ जाता है। जिस पायलट को कभी बागी कहा गया था, अब उसे आधिकारिक रूप से भारत के सबसे बहादुर पायलटों में गिना जाता है। आहूजा के लिए यह सम्मान सिर्फ एक मेडल नहीं है, यह उस सफर का अंत है जो उसने गीता से किए गए एक वादे से शुरू किया था। वह टैबी को घर वापस नहीं ला सका, वह अपना वादा वैसे पूरा नहीं कर सका जैसा उसने उस समय सोचा था। वह उस छोटे भाई जैसे पायलट को युद्ध से बचा नहीं सका, लेकिन उसने वादा एक और तरीके से निभाया। उसने टैबी की कहानी को वहीं खत्म नहीं होने दिया जहां सरकारी रिकॉर्ड ने उसे खत्म कर दिया था। स्काई फोर्स के 25 साल बाद टैबी को वह सम्मान मिलता है जिसका वह हकदार था। जिस संस्था ने उसे भुला दिया था, वही अब उसे आधिकारिक रूप से सम्मान देती है। जिस देश के लिए वह मरा, अब वह देश उसका नाम जानता है।